अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ नदीम मलक के शो में बड़ी खबर ब्रेक कर दी। बड़ों के खुफिया मुज़ाकरात शुरू। अगर एक हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये कहना था ख्वाजा आसिफ का। आइए नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, आप लाजमी जाकर फॉलो कर लें। इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू सबसे करते हैं। पहला तो सवाल आज, क्योंकि ये मुफाहमत की और बातचीत के हवाले से नेशनल डायलॉग कमेटी भी बैठी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे आज मीडिया में मैंने वो मुज़ाकरात में जो है वो महमूद खान अशरफ साहब को और अल्लामा नासिर साहब को जो है ना, उनके ज़रिए करना चाहते हैं। वो खुद जो है वो आगे नहीं आना चाहते। तो ये तो एक बददयांती की शहादत है ना कि कल देशों में उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको मुयस्सर हो। ख्वाजा साहब, फिर मुज़ाकरात पीटीआई के मुंतखब लोगों के साथ या महमूद अचकज़ई के साथ? नहीं जी, देखो अचकज़ई साहब जो है वो उनके साथ या नासर साहब के साथ जो है वो मुज़ाकरात जो है उस तरह तो रेलेवेंट नहीं होंगे ना पीटीआई के वजूद के साथ जो है वो उससे बदयांती की मैं फिर कहूँगा कि एक शहादत है कि वो कल डिसोन करना चाहे मुज़ाकरात को। अगर फर्ज करें ये दो मुअज़्ज़ज़ साहिबान जो हैं ये किसी बात पे एग्री करते थे तो कल कहेंगे जी कि हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो हमने तो नहीं एग्री किया था, हमारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान की ये तारीख है कि वो कभी एक बंदे को ओन कर लेता है, दूसरे दिन उसको गाली देता है, तीसरे दिन फिर ओन कर लेता है। तो अब इस बैकड्रॉप में जो तारीखी एक बैकड्रॉप है, पस मंजर जो है, उसमें आप किस तरह इस तरह की टीम को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं अपना जाती ओपिनियन दे रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या फैसला करती है वो तो हुकूमत करेगी। मेरा जाती ओपिनियन ये है कि जो भी डेलीगेशन मुज़ाकरात करे, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ। उसमें पीटीआई के लोग शामिल होने चाहिए, बल्कि जितनी भी पार्टीज हैं इस इत्तेहाद के अंदर उनकी ताकि उसकी ओनरशिप हो। इस तरह ओनरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। ख्वाजा साहब, लेकिन आप पीएमएलएन की सियासत से ही देख लें, 88 से 90 वाली जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जब गिरी तो उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए कबूलियत थी, नवाज़ शरीफ के लिए नहीं थी। 12 अक्टूबर 99 को जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ के लिए दरवाज़ा खुला था, नवाज़ शरीफ के लिए बंद हुआ था। अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ ने ही प्रवेल किया और यही सूरत हाल पीटीआई में है। पीटीआई में आपको इमरान से बात करनी पड़ेगी। देखिए ये बिल्कुल उन्हीं से तय करेंगे जो लोग हैं। हमारा कोई इस किस्म का एजेंडा नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट लीडरशिप जो है पीटीआई में पैदा की जाए और उससे बातचीत की है। बिल्कुल आपने सही कहा कि माजी में इस किस्म के अटेम्प्ट्स हुए और नाकाम हुए, क्योंकि उनका कोई असर नहीं होना था, उनकी उनमें वो कुव्वत या उनमें लेजिटिमेसी नहीं होनी थी। और अभी भी अगर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो उस कुव्वत या जो भी आप पसंद हो मुझे या ना हो, उसमें वो पॉलिटिकल जो है ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। क्या माइनस इमरान हुकूमत के ऑप्शन में शामिल है या नहीं है? हमारे मेरे इल्म में कम कम नहीं है। मेरी मौजूद में कभी ये चीज डिस्कस भी नहीं हुई और मुझे इनडायरेक्टली भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मैं नॉट 100% इन्फॉर्म्ड पर्सन इन द गवर्नमेंट, लेकिन 60-70% इंफॉर्मेशन तो होती है मुझे। तो मेरी 60-70% की इंफॉर्मेशन में ये चीज शामिल नहीं है। ख्वाजा साहब, केपी में मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से एक तनाव है। ऑपरेशन होना चाहिए, वहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मुफाहमत का रास्ता अपनाते हुए केपी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें और फिर आप मुफाहमत के साथ आगे बढ़ें? बिल्कुल, आप जो पहले आपने कही है तो मैं उसमें वो एक सियासी कुव्वत है वहां पे, और वो अगर ऑन बोर्ड आए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई सूरत हाल नहीं हो। इससे ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो गुरेज कर रहे हैं किसी भी हिस्सा बनने के इससे इसकी जो एफर्ट जो है ऑपरेशन का एफर्ट बनने के लिए उससे गुरेज कर रहे हैं। वो दोनों साइड्स खेल रहे हैं। वो जो है वो क्या कहते हैं जो है वो
तो विकेट की दोनों साइडों पे खेल रहे हैं। वो दहशतगर्दों को भी नाराज नहीं करना चाहते, उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं, या अपने आप को उनके साथ रखना चाहते हैं। और साथ जो है एक हुकूमत के जो मजे जो हैं, एक सियासी हुकूमत के मजे जो हैं, वो भी उठाना चाहते हैं। तो ये दो दो क्या कहते हैं, घोड़ों पे सवारी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो एक हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, हुकूमत कह लें, जो भी कह लें, पाक फौज कह लें, उसके साथ खड़े हों, एक सियासी अंसर है उस लेजिटिमेट मैं समझूंगा उस सूबे का, अगर वो फौज के साथ खड़ा हो, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दिया जा सकता है, और उसका मकासद जो है जल्दी हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन मलिक साहब, आप सूरत हाल ये है कि वो गुरेज करते हैं शहीदों के घर में जाके फातिहा कहने के लिए भी, जो जो निशाना मानते हैं दहशतगर्दों का। वो जनाजों में शिरकत करने से गुरेज करते हैं, वो उनके साथ आइडेंटिफाई करने से अपना करने से गुरेज करते हैं। वो ये दोनों दो साइड्स की गेम नहीं चलेगी। ये उनके हक में भी है, पाकिस्तान के हक में भी है। मैं समझता हूँ उनके लॉन्ग टर्म उसके सियासी फायदे भी होंगे कि वो इस ऑपरेशन की हमायत करें, इस ऑपरेशन के साथ खड़े हों, पूरी ताकत जो है सूबाई हुकूमत की जो है वो ऑपरेशन को सपोर्ट करे। अगर वो नहीं करेंगे, ये तो इनएविटेबल है। पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। वो जिस तरह बाकी सूबे हैं, बिल्कुल उस तरह का हमारा वतन है, वो हमारे वतन का हिस्सा है। वो उसकी हिफाजत करना जो है वो तो जिम्मेदारी है पाक फौज की। पाक फौज ने उस चीज की जो है कसम उठाई हुई है, उसका हल्फ दिया हुआ है। तो दे प्रोटेक्ट दैट जो प्रोविंस जो है, वो प्रोविंस जो है पंजाब हो, खुदा न खास्ता फर्ज ख्वाजा करें, साहब, लेकिन आपने लाजी। कहा कि ऑपरेशन इनएविटेबल है, तो मेरा यहाँ सवाल यह है कि अगर आपको वहाँ सूबाई हुकूमत से सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर क्या गवर्नर राज एक ऑप्शन है या नहीं है? हुकूमत की ऑप्शन में का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पे माली का जो एक्सपीरियंस है गवर्नर रूल के और पार्टी बैन करने के, उसमें मलिक साहब उनका सियासी डिविडेंड्स कोई नहीं होते। एक टेम्पररी रिस्पाइट आपको मुयसर कर होती है, लेकिन उसके दूररस नताइज नहीं होते। मैं इसको इस चीज को जो है माइंड में इसकी गुंजाइश मौजूद है, तो लेकिन मैं इसके इस्तेमाल के मुतालिक मुझे रिजर्वेशन। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा जो दुनिया की फ़िज़ा है उस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। वेनेजुएला जो कुछ हुआ, और ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप के बयानात, और ईरान के लिए वो कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। तो अगर दोबारा हमारे ख़ित्ते में एक ऐसी सूरत हाल होती है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो उससे पहले हमें अपनी पेशबंदी करनी चाहिए, अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, अपनी हिफाजत के लिए हमें क्या करना है। तो ये मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ से कोई लीडरशिप दिखाई जाए और इंगेज किया जाए, लोगों को यकजा किया जाए? जी देखें, लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस किस्म के एडवेंचर्स जो हैं वो आलमी अमन के लिए खतरा है। इस तरह नहीं किया जा सकता जो है। ये मेरा ख्याल है इस किस्म की इंटरवेंशन तो गजा में होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए। उसके उनके उधर के लोग भी जो हैं वो भी बैनुल अक़वामी मुदाखलत के जो है को डिजर्व करते हैं, या उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको निजात दिलाई जाए इसराइल से, और उनको भी आज़ाद एक मुमलकत के अंदर फ़लस्तीन में रहने का हक मिले। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब तक ये इंटरनेशनल जो एक क्या कहते हैं आप बिहेवियर का जो एक तर्ज अमल का जो एक स्टाइल है, वो इस किस्म का रहे, सिलेक्टिव किस्म का रहे, तो ये ना उस मुल्क के लिए अच्छा होता है जो इस किस्म का सिलेक्टिव तर्ज अमल इख्तियार करे, और ना दुनिया के अमन के लिए अच्छा होता है। मैं समझता हूँ कि ये एविडेंस जो वेनेजुएला में हुई है, उसी एविडेंस को इस्तेमाल करके, उसी मिसाल को इस्तेमाल करके यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया जो है अपना हक जो है उसको लेजिटिमेट करार देगा। इसी तरह कल अगर चाइना जो है ताइवान के ऊपर जो है ये कब्जा कर ले, तो उसके ये प्रेसिडेंट जो है वहां पे कोर्ट की जा सकती है। अब देखे ना, आज आज जो आया है कि तेल जो है वहां से
अमेरिकन जहाज जो है वो लेके जो है पता नहीं कितने मिलियन बैरल जो है वो लेके पहले अमेरिका आएगा आया करेगा और उसकी प्रोसीड्स जो है वो भी डिवाइड की जाएंगी। मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है अपने सेंटिमेंट्स जो है एक्सप्रेस करने के। ख्वाजा साहब, लेकिन ऐसी सूरत हाल में तरीका तो ये होना चाहिए कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो इकट्ठे बैठें, अस्करी क़यादत को साथ बुलाएं, एक इंटरेक्टिव राउंड आप उसके ऊपर डिस्कशन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और वे फॉरवर्ड के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर एक बाकायदा फर्म किस्म की ओपिनियन वहाँ से फॉर्म करें, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, और उसको लेकर आगे चलें। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जो है हमें अपने अपने सियासी मफादात से या जो इंटरनल हमारे में मुखासमत है उससे बालातर होके मुल्क के लिए करना चाहिए। बाद में लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कहीं भी गई उन्हें फिर लड़ाई कर लेंगे आपस में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस खिते की सूरत हाल, जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान के अंदर से जो है यूनिटी का जो है एक मैसेज जो है सारी दुनिया को जाना चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी किसी भी सियासी सोच के मालिक हों, वो जहां तक पाकिस्तान का जो है मामला है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, चाहे दस्तगिरबा अदरवाइज हो रहे हों, लेकिन इस मामले के ऊपर वो दस्तगिरबा नहीं होंगे। वो शान से शाना मिला के किसी भी दुश्मनी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसका मुकाबला करेंगे। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि तो इनिशिएटिव जो है वो केपी की हुकूमत को लेना चाहिए। केपी की हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के साथ, पाक फौज के साथ जो है तालिबान जो दहशतगर्द जो हैं, जो टीपीपी जो है, उसके मुकाबले के लिए जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। इट विल सेंड ए वेरी गुड मैसेज टू एवरीवन, इवन विद इन पाकिस्तान उसका बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। आप देखें बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बड़ा इफेक्टिवली सिचुएशन का डील कर रहे हैं, उसके अच्छे नताइज भी निकल रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी अच्छे नताइज निकलेंगे। तो इसी तरह अगर सिचुएशन जो है केपी में ले करवट ले ले, तो मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा है बिल्कुल वही होगा, फिर बड़ी अच्छी बात हो। ख्वाजा साहब, गज़ा के ऊपर एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ। गज़ा में इसराइली हमले जारी हैं। यमन में देखें तो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान एक तनाज़े वाली सूरत हाल पैदा हो गई। यूएई बाकायदा वहाँ सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोमाली लैंड के ऊपर इसराइल और यूएई की एक डिफरेंट पोजीशन है। ऐसे में हमें गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनने के मामले में, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, होल्ड बैक करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक जो है एक रिलक्टेंस की पॉलिसी जो है, एक हतमी पॉलिसी इसमें डिक्लेयर नहीं की कि हमें गजा में फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसमें कोई आपको भी पता होगा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं मलिक साहब, ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो उम्मत ने एक और तमाम जो हमारे दफाई इदारे हैं, हमारी अफवाज जो हैं, उनकी लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला करना है। मैं कमेंट करके किसी फैसले को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। मेरा राय जरूर है इस सिलसिले में। मैं बड़ा मिलिटेंटली सपोर्ट करता हूँ फ़लस्तीनियों को। मेरा उनके साथ जो कमिटमेंट है, मोहब्बत जो है, का रिश्ता जो है वो आज का नहीं है, वो पिछले 55 साल का, 60 साल का। मैं बच्चा था जब से मेरा रिश्ता उन लोगों के साथ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। एक बैंक में, एक ब्रांच में बैठ के मेरे असिस्टेंट मैनेजर, मेरा मैनेजर फ़लस्तीनी जो है नाबलुस के रहे हुए हैं। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा बड़ा प्यार मोहब्बत का मेरी कमिटमेंट है। तो मेरे जज्बात जो हैं वो मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। हो सकता है वो मैं जब तक कोई फैसला नहीं होगा मैं कमेंट नहीं होने दे रहे। अरे सियासतदानों को चाहिए एक टेबल पर बैठे, फिर ही मसले का हल निकलेगा। अरे सियासतदानों को एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। पाकिस्तान में इतने मिसाइल हैं, बेरोजगारी, महंगाई अरूज पे है, और उसमें पाकिस्तान की गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। आवाम इनको वोट इसीलिए नहीं देती, ये एक दूसरे को जेल में डाले और आपस में एक दूसरे से सियासी इंतकाम ले। लोग वोट इसीलिए देते हैं, वो इन
की यानी कि जो मसाइल है वो हल करे। नाज़रीन आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दिया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमने नीचे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लाजमी जाकर फॉलो कर ले, इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेगी। अभी तक आपने इस चैनल का भी फॉलो नहीं किया, लाजमी फॉलो कर ले। वाह नाज़रीन अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो आप और हम चाहते हैं। वो दिन जरूर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।